अस्सलाम वालेकुम। सो ZTPL के इंटरव्यू के बारे में मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अभी ZTPL के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो सबसे पहले ZTPL इंटरव्यू में ये जो मैंने मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट किया है, जो मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अपने सीनियर से और ZTPL के जो ऑफिसर्स हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे मैंने कलेक्ट करके ये मटेरियल आप लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में पूछा जाता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है और वो आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे और उसी के हिसाब से करना है। दूसरा, ड्रेसिंग जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आप लोगों ने फुलफिल करना है। ZTPL इंटरव्यू में इसमें हम इंटरव्यू को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ZTPL है क्या चीज़, बैंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ZTPL लोन प्रोवाइड करता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में करता है, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बैंकिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ZTPL इटसेल्फ अ बैंक। So first we will discuss about ZTPL. 5 important questions related to ZTPL. First, what is the vision of ZTPL? You know, ZTPL Bank is the Zarri Tarqiyati Bank Limited, जो कि इसका विजन जो है, डिसाइडेड टू सर्विंग द नीड ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। फार्मर्स को, किसानों को उन्होंने सर्व करना है और उनको लीड करना है एक सक्सेसफुल बैंक, और फार्मर्स के लिए एक प्रॉपर कनेक्शन बनाना है इन अ प्रोफेशनल मैनर, इन अ कन्वीनियंट मैनर, इन अ एफिशिएंट मैनर एंड सस्टेनेबल बेसिस पे, जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और टेक्निकल सर्विस फार्मर्स को डिलीवर करना है। उनका विजन ये है। आप लोगों को पता है विजन और मिशन में, विजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है और मिशन होता है वो शॉर्ट टर्म। जो हम अभी जो कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो मिशन होता है। तो ये हम ZTPL का विजन है। सो मिशन क्या है ZTPL का? मिशन ये है कि टू प्ले एन इफेक्टिव रोल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना एक अच्छा इफेक्टिव रोल प्रोवाइड करें, by enhancing the ability of credit to the agriculture sector, जो कि definitely they are providing loans in agriculture sector. So it is a big chunk they are providing loans for different sectors. So for farmers, or they are providing special lending programs, technical assistance and other product and services, क्योंकि वो increase professionalism and technical services of employees। तो जो इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल हो और उसके बाद वो लोन्स की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करे और एक्सेस हो, इजी हो लोगों के लिए फाइनेंशियल और स्पेशल लैंडिंग प्रोग्राम्स, अच्छे दूसरे न्यू प्रोग्राम्स वो लेके आए। उसके बाद जो टेक्निकल अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने जो फार्मर्स को, कस्टमर्स को इजनेस पैदा करें, कि ये हमारा विजन और मिशन। सो नेक्स्ट है ZTPL, ज़र्री तरक्याती बैंक लिमिटेड, जिसे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। पहले ADBP था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि ये फाउंडेड इन 1961। देन आफ्टर उसको रीनेम किया 2002 में, जो कि ज़र्री तरक्याती बैंक लिमिटेड रखा गया। ये बेसिक से क्वेश्चन है। और उसके जो 501 ब्रांचेस है ZTPL के और 31 जोनल ऑफिसेस है, इज ओनली स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। Modernization of agriculture through field force of mobile credit officer at doorstep of the farmers। ये चीज़ MCO, क्योंकि जब आप लोगों को कि जो OG3 में सिलेक्शन होगी तो वो एज MCO होगी, तो वो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर होता है। वो फील्ड वर्क जो कि आप लोगों ने, हमने क्या काम करना होता है कि फार्मर्स के वहाँ से लोन कलेक्ट करना होता है और उसको देखना होता है। ZTPL का जो करंट CEO है वो है ताहिर याकूब भट्टी है, जो कि करंट CEO ऑफ ZTPL। ओके जी। इन्होंने जो इनके आई थिंक 6 प्लान्स है ZTPL के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स, इनमें गवर्नेंस है, जो कि एक ऐसा
इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करें जो कि फैसिलिटेट करें गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को फैसिलिटेट करें। फिर ऐसा सिस्टम हो जो कि मॉडर्नाइज ऑपरेशन थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन टूल। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस किस तरीके से एक स्ट्रीमलाइन प्रोडक्ट एंड डिलीवरी सिस्टम टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डेफिनेटली, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि जितनी कम हो इतने आपके कस्टमर्स प्रेफर करेंगे। सिंप्लीफाई ऑपरेशंस, क्योंकि लोगों के लिए जितना सिंपल करो इतनी इजी होती है। एंड इंक्रीज आवर रीच। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वाइबल, जो कि इनकी अवेलेबल हो। ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज वो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वाइबल हो, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करें। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, improve standards and skills of management and staff, and strength training capacity. IT, establish new hardware and software platform to support MIS. Accounting system include forensic accounting and risk management function. ये जो प्लान्स वो पूछते हैं अमूमन कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स कौन कौन से हैं, इसमें सिंपल गवर्नेंस है, सिस्टम है, बिजनेस प्रोसेस है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, एंड IT। उसके बाद ये बेसिक जो है TPL के हमने जो पीछे 2 स्लाइड्स में पढ़ा है वो बेसिक क्वेश्चंस थे। अच्छा, एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम कहते हैं कि मेजर क्रॉप्स, सबसे पहले वो वहीं पूछेंगे कि GDP वगैरह में उसका क्या रोल है। Pakistan is an agriculture country. Agriculture is considered the backbone of Pakistan's economy. Pakistan's principal natural resource are arable land and water. हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर इज द कंसीडर द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, और उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, एरिबल लैंड जिसमें हम काश्त करें, जो काश्तकारी जिसमें ज़मीन में हम बीज बो सके, वो ज़मीन जो काश्तकारी के लिए हो। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अबाउट 18.9% ऑफ पाकिस्तान GDP। एग्रीकल्चर का जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो 18.9% है, और एम्प्लॉइज अबाउट 42.3, इतने परसेंट 42.3% लेबर फोर्स है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। हमारे जो मेजर क्रॉप्स है, वीट है, कॉटन है, राइस है, शुगर कैन, मेज, इसमें वो कुछ डेटा पूछ सकते हैं कि 25% ऑफ पाकिस्तान की जो टोटल लैंड है वो कल्टीवेशन इन इज क्रॉप मल्टीपल टाइम। ये भी एक क्वेश्चन है कि तकरीबन 25% लैंड है जो हम मल्टीपल टाइम उसको कास्ट कर सकते हैं। द कंट्री हैज 2% ऑफ द वर्ल्ड एरिबल लैंड। दुनिया की जो है 2% लैंड यहाँ पे एरिबल लैंड है जो काश्तकारी के लिए काबिल है। 96% ऑफ इट्स लोकेटेड इन द इंडस प्लेन, जो कि पाकिस्तान में उसके जो 96% है वो दरियाई सिंध प्लेन्स में है। पाकिस्तान इज द वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। दुनिया का सबसे जो 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है वो पाकिस्तान है, और 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है। ये चीज़ें थोड़ा टेक्निकली दे कैन आस्क कि व्हीट में हम कितने 26 मिलियन टन ऑफ व्हीट जो कि प्रोड्यूस करता है, और कॉटन 4.8 मिलियन टन ऑफ कॉटन, rice 8.9 million ton of rice, and sugar cane 46 million tons of sugar cane। जबकि wheat में 7th लार्ज प्रोड्यूसर है, कॉटन में 5th है, राइस में 10th है, और शुगर केन में 5th है। और बाकी जो हमसे आगे हैं, ये जो शुगर केन में इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, और थाईलैंड है। अगली जो चीज़ इसमें है मेज है, जो कि 20th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 6.3 मिलियन टन ऑफ मेज है। अच्छा, ये जो है एक रेशो है कि जो ये रेशो आपको शो करता है कि जीडीपी रेशो है। जीडीपी रेशो है, इसमें आप देख सकते हो ब्लू जो है वो एग्रीकल्चर को शो करता है, और ये इंडस्ट्री को, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान में जीडीपी में सबसे ज़्यादा सेक्टर जो है वो सर्विसेज सेक्टर है, और उसके बाद इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर है। अच्छा, पाकिस्तान क्रेडिट डिस्बर्समेंट टारगेट, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्बर्समेंट टारगेट में ये
एग्रीकल्चर को जो सेक्टर को लोन मिला था, इसमें ZTPL को नहीं मिला है। ये टारगेट इनका था 18-19 बिलियन। ये पूरे एग्रीकल्चर जितने भी लोन्स प्रोवाइड करती। अब ZTPL तो लोन नहीं प्रोवाइड करता है, सिर्फ आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी करते हैं, आपके दूसरे बैंक भी करते हैं। तो मुख्तलिफ जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं उन सबको मिला के 18 मुख्तलिफ बैंक, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो 18-19 बिलियन को मिला था। तो उन्होंने जो टारगेट रीच किया था, जो लोन्स दिए थे, वो 1776 उन्होंने डिस्बर्समेंट किए थे। ओके जी, ये इंपॉर्टेंट डेटा था। सो नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के जो सब सेक्टर्स हैं उसमें आपके लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, फिशरी है और फॉरेस्ट्री है। आप देख सकते हैं कि फार्म सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर में, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में अमाउंट डिस्पर्स कितना हुआ है, और आप अगर ट्रीज में भी देखें तो फार्म सेक्टर में ज़्यादा हुआ है, जो कि प्रोडक्शन लोन ज़्यादा मिला है। डेवलपमेंट लोन्स इतने नहीं है, 28.2% है। और उसके बाद आप लाइफ स्टॉक देखें 324, और पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री में 212, फिशरीज में 13, और फॉरेस्ट्री में 0.008, और अदर्स ये है परसेंटेज विद इन सेक्टर, शेयर विद इन सेक्टर के पूरे जो आपके एग्रीकल्चर में सेक्टर का शेयर, आपका फार्म सेक्टर का 51% है और नॉन फार्म सेक्टर का 48% है। और 95% जो है वो आपका प्रोडक्शन लोन से आपको मिलता है एग्रीकल्चर में, जो कि फार्म सेक्टर से मिलता है। और 54% आपको लाइफ स्टॉक से मिलता है, 35 पोल्ट्री से, और 54 आपको लाइफ स्टॉक से, 35 पोल्ट्री से, 2% फिशरी से, और 0.001% फॉरेस्ट्री से, और अदर से 8%। टोटल आपका ये हो गया। ग्रोथ ओवर द पीरियड आपको बताता है कि ये आपका फॉर्म सेक्टर में 31.9% ग्रोथ हुई है, और नॉन फॉर्म सेक्टर में 23% ग्रोथ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है पाकिस्तान में जो दो क्रॉपिंग सीजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें खरीफ जो है वो हम समर क्रॉप्स को कहते हैं, जो कि हमारे समर अप्रैल टू जून में जो होते हैं। राइस है, मेज है, शुगर कैन है, कॉटन है, मिल्लत है, जवार है और सोयाबीन, ये चीज़ें जो है आपका खरीफ क्रॉप्स है। रबी में आपके अक्टूबर से दिसंबर तक होते हैं, जो कि वीट है, टोबैको है, बैरली है, मस्टर्ड ऑयल है, टोमेटो है, पोटैटो है, ओनियन है। ये आपके रबी क्रॉप्स हैं। अच्छा जी, अब बैंकिंग सेक्टर में वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द टू टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में आपकी कंज्यूमर बैंकिंग, अच्छा कॉर्पोरेट और बिजनेस बैंकिंग, उसके बाद सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट, नॉन ट्रेडिशनल ऑप्शन। और टाइप ऑफ अकाउंट्स वो पूछ सकते हैं, चेकिंग अकाउंट जिसे हम करेंट अकाउंट कहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, आप विड्रॉ करते हो। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आप लोगों को इंटरेस्ट मिल जाता है जब आप अकाउंट सेव करते हो। मनी मार्केट अकाउंट में मीन्स दे कि दे आर दी बोथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ चेकिंग अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, ये भी यही मनी मार्केट का अकाउंट है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंट, और अच्छा, ये यू कैन ऑपरेट इन डिफरेंट वेज। आप डिफरेंट वे टू ऑपरेट जो बैंक अकाउंट है, आप उसको किस तरह ऑपरेट करते हो। तो आप इसको इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करते हो, टेलीफोन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए, और ब्रांच और अदर ओवर द काउंटर सर्विसेज, उसके बाद ATM, ये चीज़ें यूज़ करते हो ऑपरेट योर अकाउंट्स के लिए। क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉस चेक इंडिकेट द अमाउंट शुड बी डिपॉजिट इनटू द पेइस अकाउंट एंड कैन नॉट बी कैश बाय द बैंक ओवर द अकाउंट। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है, टू बैंक चार्ज फॉर ड्रॉप प्रोटेक्शन सर्विस। यस, ड्रॉप प्रोटेक्शन सर्विस चार्ज करता है, बट द चार्जेस विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द सर्विस। जब आप सर्विस यूज करना स्टार्ट करते हो तो तब वो क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? द रीपेमेंट ऑफ द लोन बाय इंस्टॉलमेंट टू कवर प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। जितने भी हमने आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट निकाला है,
जो लोन निकाला है उसको आप क्या करते हैं, टू कवर प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, मतलब आप जाहिर सी बात है इंस्टॉलमेंट देते हो उनके साथ इंटरेस्ट भी तो होगा, तो वो है amortization. What is interbank deposit? Any deposit that is held by one bank for another bank is known as interbank deposit. The bank from which the deposit is being held is referred as the correspondent bank. अच्छा, वो एक दूसरे के साथ जो बैंक है, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन करते हैं. What are the basic function of agriculture credit department of State Bank of Pakistan? ये आप लोगों के मैंने नीचे लिंक मेंशन की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनको आप देख लें, आर्टिकल पढ़ लें. मैं नीचे वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको स्टडी करें. विच बैंक आर अथोराइज फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट टू फार्मर्स या ग्रोवर्स, हु इज एलिजिबल फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स, फॉर व्हाट पर्पस द बैंक प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट्स. होपफुली ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. आप इनको एनालिसिस करें, उनमें डेप्थ में जाएं और देख लें, और ये आर्टिकल भी पढ़ें इंशाल्लाह. होप फॉर दी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू. थैंक यू.